गौ तस्करों पर चला योगी का हंटर। पुलिस और तस्करों के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां। तस्करों के पास मिले धारदार हथियार। गौ हत्या की थी पूरी तैयारी। यूपी में गौ तस्करों पर एक बार फिर योगी का हंटर चला है। योगी की पुलिस ने गौ तस्करी मामले में जोरदार कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों को धर दबोचा है। बता दें कि जब से यूपी में योगी की सरकार आई है, तब से योगी ने गौ रक्षा के साथ साथ गौ तस्करों पर सिकंजा कसने का काम किया है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई खूनी झड़प की, साथ ही कुछ और ऐसे ही दूसरे मुठभेड़ों की। दरअसल पूरी घटना गौ तस्करी को लेकर है। यूपी पुलिस और पिकअप सवार गौ तस्करों के बीच शनिवार तड़के एक मुठभेड़ देखने को मिला। 3:30 बजे के करीब हाटा कोतवाली के छपरा भगत के समीप गोरखपुर कस्या मार्ग पर मुठभेड़ हुई, जिसमें पैर पर गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जबकि एक को पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। घायल की पहचान देवरिया जिले के तरकुलवा थाने महुआ पाटन बाजार के कमरो होदा उर्फ भिंगूर के रूप में हुई है। उसके पास तमंचा और कारतूस भी प्राप्त हुआ। गोली लगने के बाद तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस गश्त पर थी, तभी सूचना मिली कि तस्कर गौवंश की खेप लेकर गौरी बाजार रोड की ओर से कस्या की तरफ आ रहे हैं। एसएचओ राज प्रकाश सिंह ने बाकी अधिकारियों को सूचना दी और तत्काल मौके की तरफ चल दिए। इस बीच साइबर टीम और कप्तानगंज पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल हो गई। पूरी टीम 3:30 बजे गोरखपुर कस्या मार्ग पर छपरा भगत के समीप घेराबंदी कर तस्करों की तलाश में जुट गई। इस बीच हाटा की तरफ से एक पिकअप आते देख पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देख बैरिकेडिंग तोड़ते हुए चालक तेज गति से पिकअप को भगाने लगा। टीम ने पीछा किया तो पिकअप रोककर 2 व्यक्ति बाहर आए और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए सड़क किनारे तेजी से भागे। जवाबी कार्रवाई में भिंगूर के दाएं पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा, जबकि अब्बास अंसारी को दौड़कर पकड़ लिया गया। तस्करों के पास 2 तमंचा, 7 कारतूस और 3 करोड़ रुपए भी बरामद हुए हैं। पिकअप पर 6 गौवंश, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, रस्सी और लोहे का धारदार हथियार मिला। फिलहाल गायों को गौ आश्रय स्थल भेज दिया गया है। पूछताछ करने पर गौ तस्कर ने बताया कि हम बहुआ पाटन बाजार से गौवंश की खेप लेकर बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। टीम में एसएचओ साइबर सेल मनोज पंत, एसएचओ कप्तानगंज राजकुमार बरवार, दरोगा देशराज सरोज आदि शामिल रहे। एसपी धवल जायसवाल ने आगे बताया कि पकड़े गए तस्करों का पहले से भी आपराधिक मुकदमा है। फिलहाल गौवध निवारण, पशु क्रूरता व आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूपी के रामपुर से भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आई थी। स्वार कोतवाली पुलिस ने रतनपुरा गांव के जंगल में मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से एक जीवित गौवंशीय पशु, वध करने के उपकरण, एक बाइक और 2 तमंचे भी बरामद हुए। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि क्षेत्र के रतनपुरा गांव के जंगल में कुछ लोग पशुओं को काटने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम जंगल में पहुंच गई और आरोपियों को घेर लिया। पुलिस को देख गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों के पैर में गोली भी लगी। कोतवाल संदीप त्यागी ने बताया कि दोनों के खिलाफ गौवध संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं एसपी राजेश द्विवेदी ने भी अस्पताल पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की। जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल के साथ कांस्टेबल अनिल और अर्जुन भी शामिल थे। आरोपियों पर पहले से हैं 14 मुकदमे। कोतवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। बदमाश आरिफिन पर 7 और आजम पर गौवध अधिनियम, पशु क्रूरता, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट के कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से दोनों की तलाश थी। ऐसे ही एक और घटना कौशाम्बी से सामने आई थी। कोखराज पुलिस ने रोही गांव स्थित ओवरब्रिज के नीचे से गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तस्कर के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद लहूलुहान हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी के पास तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ था। कोखराज पुलिस ने सूचना के बाद गौवंश लदे एक कंटेनर को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर से 30 गौवंश बरामद किए, जिसे गौशाला को सुपुर्द कर दिया गया। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक कोखराज पुलिस गश्त पर थी। इस बीच सूचना मिली कि गौवंश लदा कंटेनर छोड़कर फरार हुए तस्करों का एक साथी इस समय रोही स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ा है। इस पर प्रभारी निरीक्षक इंद्रदेव सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और तस्कर को घेर कर पकड़ना चाहा, तो उसने तमंचा से पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। किसी तरह बचते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लिहाजा तस्कर के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। आरोपित के खिलाफ कई जनपदों में दर्ज है मुकदमे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपित के खिलाफ जनपद के कोखराज व सैनी के अलावा वाराणसी, बांदा, इटावा व चंदौली में भी 12 मुकदमे पंजीकृत है। इसके लिए गैंगस्टर एक्ट भी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, आरोपित रेहान पर चंदौली जनपद के सैयद रजा थाने में बीते वर्ष गौवध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। वहां के एसपी ने फरार आरोपित पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवध रोकने को लेकर कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है और गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश ला चुकी है। गौवध का यह अध्यादेश कैबिनेट ने पास कर दिया, जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाना है। यूपी सरकार की ओर से गौवध पर रोक के लिए नियम बनाने की कोशिश की जा रही है। जानते हैं कि देश के अन्य राज्यों में किस तरह के प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 20 राज्यों में गौवध पर रोक। देश के 28 राज्यों में 20 राज्यों में गौवध पर रोक के लिए कानून बने हुए हैं, जबकि शेष अन्य 8 राज्यों बंगाल, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में गौवध पर बैन नहीं है और यहाँ पर बीफ कानूनी तौर पर सेवन किया जाता है। साथ ही गौवध से जुड़े मामले पर कोई केंद्रीय कानून की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अलग अलग स्तर की रोक लंबे समय से लागू है। केरल की बात करें तो राज्य स्तर पर कोई कानून नहीं है, लेकिन जानवरों के वध के मामले में पंचायत अधिनियम लागू होते हैं। केरल पंचायत नियम 1964 के तहत पंचायत कानून राज्य में पंचायती क्षेत्रों में उपयोगी जानवरों के वध को प्रतिबंधित करते हैं। केरल पंचायत नियम 1964 के अनुसार बैल, सांड, गाय का बछड़ा या भैंस के बछड़े को नियम के 8 के तहत मारने के लिए तब तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि जानवर 10 साल के अधिक आयु का ना हो, प्रजनन के लिए अयोग्य हो गया या फिर चोट या विकृति के कारण स्थायी रूप से काम करने में अक्षम हो गया हो। 1976 में केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी नगर पालिका क्षेत्रों को उपयोगी जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में शुरुआती प्रावधान के अनुसार सभी जानवरों का वध किया जा सकता था, लेकिन 30 अगस्त 1976 को राज्य सरकार ने पूरे राज्य में गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अन्य जानवरों के वध से पहले फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र के जरिए अनुमति हासिल करनी होगी। हालांकि वध की अनुमति उन्हीं जानवरों को मिलेगी जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो गई हो या फिर स्थायी रूप से चोट, विकृति या किसी अन्य कारण से प्रजनन या दूध देने में अक्षम हो गए हों। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गौ हत्या को लेकर बने कानून थोड़े अलग नजर आते हैं। राज्य में सभी जानवरों का वध किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र के जरिए अनुमति हासिल करनी होगी। हालांकि वध की अनुमति उन्हीं जानवरों को मिलेगी जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो गई हो या फिर अस्थायी रूप से चोट, विकृति या किसी अन्य कारण से प्रजनन या दूध देने में अक्षम हो गए हों। अब भारतीय संस्कृति को देखें तो गौ की रक्षा करना हिंदू समाज के लिए बहुत जरूरी हो गया है। सरकार को चाहिए कि गौ तस्करी को लेकर सरकार और भी कड़े कदम उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।